नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में एक छोटी सी चिंगारी जो शुरू में महाशक्तियों के बीच टकराव थी और अब चुपके से हमारे डिजिटल दुनिया के रगों में घुस रही है, जहां हर स्मार्टफोन, हर एआई सर्वर और हर इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिमाग बनता है, जबकि सुर्खियां तेल टैंकरों के ठहरने और ऊर्जा कीमतों के आसमान छूने की बात कर रही है। बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है कि ताइवान की फाउंड्रीज में क्या हो रहा है। वहां TSMC, दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी, ने आज स्पष्ट कर दिया है कि मिडिल ईस्ट का यह युद्ध नजदीक भविष्य में उनके चिप मटेरियल सप्लाई को कई बड़ा झटका दे सकती है। खत्म हो गए दुनिया से चिप। बात शुरू होती है TSMC के उस शांत लेकिन मजबूत ऐलान से। 16 अप्रैल को कंपनी के CFO वेंडेल हंग ने साफ कहा, हम स्पेशलिटी केमिकल्स और गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन को दुनिया के अलग अलग इलाकों से कई सप्लायर से लेते हैं और हमारे पास सेफ्टी स्टॉक भी है। उन्होंने जोड़ा कि सप्लाई चेन को और मजबूत बनाने के लिए सप्लायर्स के साथ काम चल रहा है और इसीलिए नजदीकी भविष्य में मटेरियल सप्लाई से ऑपरेशंस पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। एनर्जी की बात करें तो ताइवान के स्टेट बैक्ड यूटिलिटी और गवर्नमेंट के साथ मिलकर के LNG को मई तक सुरक्षित कर लिया गया है और बैकअप प्लान्स भी तैयार है, लेकिन कीमतों का असर ज्यादा है। हॉन्ग ने ये माना कि कुछ केमिकल्स और गैसेस की कीमतें बढ़ सकती हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकती है। हालांकि अभी क्वांटिफाई करना जल्दीबाजी होगा। स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया है जब US, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी दूसरे महीने में दाखिल हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और कतर का हेलियम प्लांट ऑफलाइन हो गया है। युद्ध से चिप इंडस्ट्री पर असर। अब पूरी बात समझिए, पूरा बैकड्रॉप समझिए। युद्ध शुरू हुआ तो तेल और LNG की बातें आई, लेकिन चिप इंडस्ट्री के लिए असली खतरा मेटल्स और स्पेशल गैसेस में छिपा है। साउथ कोरिया की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने मार्च में ही 14 क्रिटिकल आइटम्स की लिस्ट जारी की, जिसमें हीलियम, ब्रोमाइन, कुछ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट। साउथ कोरिया दुनिया के 2/3 मेमोरी चिप्स बनाता है। सैमसंग और SK हाइनिक्स के जरिए हीलियम ये सिर्फ पार्टी बैलून नहीं भरता, बल्कि चिप फैब्स में कूलिंग, पर्सिंग और नैनो स्केल सर्किट्स बनाने के लिए जरूरी है। बिना इसके 5 नैनोमीटर से नीचे के एडवांस नोड्स जो TSMC का डोमिनेंस है, रुक सकते हैं। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स कहती है कि हीलियम की कीमतें युद्ध शुरू होने के बाद दोगुनी हो चुकी है। ब्रोमाइन, फ्लेम रिटार्डेंट्स और फोटो रेसिस्टर्स के लिए, एल्युमिनियम स्पटरिंग टारगेट्स के लिए, यह सब मिडिल ईस्ट के पेट्रोकेमिकल हब से आते हैं। ऊर्जा संकट से बढ़ी परेशानी। एनर्जी एंगल और गंभीर है। ताइवान अपनी 97% एनर्जी इंपोर्ट करता है। ज्यादातर LNG स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान के पास सिर्फ 11 दिन का LNG रिजर्व बचा था जब ब्लॉकेड शुरू हुआ। TSMC अकेला ताइवान की कुल बिजली का 9 से 10% खा जाता है और इसके फैंस 24 घंटे चलते रहते हैं, खासकर AI डिमांड के लिए। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने मॉडल किया है कि अगर डिस्रप्शन 2 महीने चला तो पावर प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्जिन्स दबेंगे। सेमी ताइवान ने मार्च में कहा था कि अगर युद्ध 4 से 6 हफ्ते में सुलझ गया तो सप्लाई डिस्पर्सन मिनिमल रहेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड इन्वेंट्री बफर्स है। लेकिन अगर लंबा चला तो ग्लोबल चिप इंडस्ट्री का $1 ट्रिलियन का इकोसिस्टम टेस्ट में है। TSMC की रेजिलियंस लेजेंडरी है। कोविड, US चाइना ट्रेड वार, 2022 के चिप फेमाइन सब झेल चुकी है। मल्टी रीजन सप्लायर 4 से 6 महीने का स्टॉक कुछ गैसेस का। US, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से न्यू सोर्सेस। अरिजोना में उनका नया फैब 4 नैनोमीटर चिप्स बना रहा है। जापान और यूरोप में प्लांट्स, ये सब हैज है, लेकिन 90% एडवांस लॉजिक चिप्स अभी भी ताइवान में बनते हैं। Q1
2026 रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू 45.9 बिलियन डॉलर, 35% YoY ग्रोथ, नेट इनकम 58% ऊपर, 3 नैनो चिप्स 25% शेयर, HPC और AI ड्राइवर। सवाल दूसरा, गाइडेंस 39 से 40.2 बिलियन, 2026 कैपेक्स 52 से 56 बिलियन के हाई एंड पर है। शेयरों में शुरुआत में 7% गिरावट आई, लेकिन फंडामेंटल मजबूत है। शिपिंग रूट बदलने से इक्विपमेंट डिले, बिजनेस रियलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गार्टनर और वर्ल्ड वैकेंसी की एनालिसिस कहती है कि 7 तरह के डिस्ट्रप्शन पाथवे हैं। शिफ्टिंग रूट्स बदलने से इक्विपमेंट डिले हो रहे हैं, पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक की कीमतें बढ़ रही हैं, डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम तक असर पड़ रहा है, ऑटो मेकर्स फिर शॉर्टेज झेल सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस बढ़ सकती है, AI गोल्ड रश में Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सैकड़ों बिलियन डॉलर डेटा सेंटर्स पर खर्च कर रहे हैं। अगर एडवांस चिप्स की सप्लाई अटकी तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमलाइन प्रभावित होगा। मॉर्निंग स्टार कहता है कि SK हाइनिक्स और TSMC के प्रॉफिट्स क्रिटिकल मिनरल्स पर टिकी हैं। अगर युद्ध समर तक चला तो प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, AI रोल आउट हो जाएगा, AI रोल आउट डिले हो जाएगा। 650 बिलियन डॉलर के AI स्पेंड पर डोमिनो इफेक्ट होगा। इकोनॉमी का जाल और चौड़ा है, चिप्स की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन, यूरोप एशिया के फार्मर्स को सल्फर फर्टिलाइजर महंगा मिलेगा, फूड प्राइसेस प्रभावित होंगी, वो भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स की सप्लाई अटक सकती है। अमेरिका का चिप्स एक्ट ताइवान पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्पेशलिटी गैसेस अभी भी ग्लोबल मार्केट से आते हैं और ये ब्लॉक स्वान मल्टीप्लायर इफेक्ट है और एक रीजनल वार ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस में बदल जाता है। ट्रेंड फोर्स और CNBC की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि प्रोलॉन्ग्ड कॉम्प्लेक्स से मटेरियल एक्सेस प्रभावित होंगे। AI बूम पर डिमांड भी दब सकती है। मेटल्स और मिनरल्स का कौन सबसे ज्यादा दिलचस्प है? हीलियम नेचुरल गैस का बाय प्रोडक्ट है। सेमीकंडक्टर ग्रेड प्योरिटी के लिए मुश्किल है। कतर का 30 से 38% ग्लोबल सप्लाई बंद हो सकता है। ताइवान 69% हीलियम गल्फ स्टेटस लेता है। अल्टरनेटिव है कि US शेल रिसाइकलिंग, लेकिन स्केलिंग में टाइमिंग लगेगा। ब्रोमाइन, सल्फर, एल्युमिनियम ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक पर चलते हैं। TSMC ने 2021 से 22 के नियॉन क्राइसिस से सीखा था कि जब रूस यूक्रेन वार ने सप्लाई रोकी थी और कोरिया चाइना में गैप भरा। बिजनेस लीडर प्रैग्मेटिक लेकिन अलर्ट है। TSMC CEO CCVA सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन को कोर स्ट्रेटेजी मानते हैं, लेकिन कटिंग एज कैपेसिटी ताइवान में ही है। इन्वेस्टर्स ने रिस्क प्राइस इन कर लिया है, लेकिन लंबा युद्ध मार्जिन्स पर दबाव बढ़ाएगा। वायर्ड, फाइनेंशियल पोस्ट, लिंक्डइन एनालिसिस्ट कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हार्डवेयर से जियोपॉलिटिकल स्टोरी बना रहा है और AI बूम ने डिमांड बढ़ाई है, लेकिन वल्नरेबिलिटीज भी है। वार ने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का हिस्सा है। TSMC का नजदीक टर्म ऑप्टिमिज्म डेटा, इन्वेंट्रीज और रिलेशनशिप्स पर टिका है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वेकअप कॉल है। अनशोरिंग, फ्रेंड शेयरिंग, अल्टरनेटिव मटेरियल में इनोवेशन, सिंथेटिक हीलियम, एडवांस्ड रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल पावर फैब्स पर रिसर्च तेजी से हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबक साफ है। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक ब्लैक प्रॉफिट फोरकास्ट बदल सकता है। कंज्यूमर्स के लिए मतलब अगला आईफोन जब भी आपके जेब में आएगा बहुत महंगा होगा, क्योंकि इसके चिप महंगे हो जाएंगे। लैपटॉप और EV की डिलीवरी डिले हो सकते हैं, जैसे कि टाइपो में सिलिकॉन वैली तक बोर्डरूम में मॉनिटरिंग चल रही है। TSMC का मैसेज मजबूत है, साफ है, नजदीक भविष्य अस्थिर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में विजिलेंस, डाइवर्सिफिकेशन और डिप्लोमेसी जरूरी है। यह सिर्फ चिप्स या मेटल्स या वार की कहानी नहीं है, यह उन अदृश्य धागों की कहानी है जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी को बांधे हुए हैं,
जहां एक ब्लॉकेड इनोवेशन की स्पीड बदल सकती है। हम इस पर नजर रखेंगे और रख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे TSMC खुद कर रहा है। धन्यवाद। और यहां था आपका डीप डाइव कॉन्फ्लिक्ट और सिलिकॉन के इंटरसेक्शन पर, जहां हर वेफर दुनिया के घटनाक्रमों का विजन ढोता है। देखिए, हर जगह आप ये जरूर सुन रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम, LPG के दाम, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आपके मोबाइल के चिप, आपके आईफोन के चिप, आपके लैपटॉप के चिप के कारण आपके हाथ में जो गैजेट्स हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप नसीब वाले हों, आपके हाथ में फोन है, लेकिन अगली पीढ़ी या चाहे अगले जो लोग होंगे उनके हाथ में वो भी ना हो। मुश्किल है। छोटी चिंगारी पर बड़ा असर। आखिर में तस्वीर साफ है, मध्य पूर्व का यह संघर्ष सिर्फ एक रीजनल क्राइसिस नहीं बल्कि ग्लोबल टेक इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का स्ट्रेस टेस्ट बन चुका है। और TSMC का कॉन्फिडेंस ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म में सिस्टम रेजिलेंट है, मल्टी सोर्सिंग, इन्वेंट्री, बफर्स और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है, बल्कि केयरफुली मैनेज बैलेंस है जो किसी भी वक्त प्रेशर में आ सकता है। और इस पूरे एपिसोड एक क्रिटिकल सच सामने ला दिया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब सिर्फ इंजीनियरिंग या इनोवेशन की कहानी नहीं रही, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और रिसोर्स कंट्रोल का इंटरसेक्शन बन चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चौक पॉइंट्स अब सिर्फ ऑयल रूटर्स नहीं है, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी की लाइफलाइन भी है। अगर ये डिसरप्ट होते हैं तो असर स्मार्टफोन से लेकर के AI इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर लेयर पर दिखेगा। जो अमूमन हम में और आपको बताया नहीं जा रहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। AI बूम जिसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon जैसे जेंट्स फ्यूल कर रहे हैं, वो भी इस फ्रेगाइल सप्लाई चेन पर टिका है। अगर एडवांस चिप की सप्लाई में डिले आता है तो इनोवेशन टाइमलाइन स्लिप होगी, कॉस्ट बढ़ेगी और एंड कंज्यूमर तक इसका असर पहुंचेगा। सोचिए कि कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास कितना महंगा जाएगा। महंगे गैजेट्स, डिले डिलीवरीज और स्लो टेक अपडेट के रूप में लॉन्ग टर्म में ये क्राइसिस एक क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, इट्स सर्वाइवल स्ट्रेटजी। चाहे नए फैब्स हो या अल्टरनेटिव मटेरियल या लोकलाइज सप्लाई चेन, हर देश और हर कंपनी अब रिस्क को स्प्लिट करने की रेस में है। फाइनल टेकअवे यही है कि आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आइसोलेटेड नहीं रहता है और एक रीजन की इनस्टेबिलिटी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रिदम बदल सकती है। और इस बार ये कहानी सिलिकॉन के जरिए लिखी जाएगी, लिखी जा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। विजय साहब, नमस्कार।